हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस एवरीडे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ये पार्ट 27 है, अदर्स पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च करना है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट में आपको टॉप पे मिल जाएगी। और यहाँ पर कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है तो बदला दो, यहाँ पर डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगी एग्जामिनेशन में। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो मैंने काफ़ी सारे एनालिसिस करा क्वेश्चंस को, यहाँ पर डायरेक्टली वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें, आपको 8 से 10 मिनट देना है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के डे के दिन। यहाँ पर आप इजली यहाँ पर जो है सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को, जो कि टीचिंग रिलेटेड सेक्शन से होगा। यहाँ पर बात करें 261 क्वेश्चन की, तो बोला गया था मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, और फिर आपसे ऑप्शन में पूछ लिए गए हैं कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशनल की बात की गई है, जो कि अभी आपको पढ़ाया जाता है अपने स्कूल या कॉलेज में। तो यहाँ पर बोला गया है इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, ये जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है। बोला गया है जनरली बुक इज थियोरेटिकल है, डज नॉट गिव स्टूडेंट द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग विद देयर हैंड, ये जो है प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। सारी बातें यहाँ पर करेक्ट बताई गई है। अगर आप देखिए काफ़ी स्टूडेंट का कंप्लेन भी यही रहता है कि हमें ऐसे काम करा रहे हैं जो कि रियल लाइफ में यूज नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। 262 की देखिए, बोला गया है द इंपॉर्टेंट ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन इज दैट, यहाँ पर आप देखेंगे पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ऑप्शन ए बोला गया है स्टूडेंट मीट देयर टीचर अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स गार्जियन, स्टूडेंट जो है मिलते हैं टीचर से अपने पेरेंट्स के साथ। बोथ पेरेंट्स गार्जियन एंड द टीचर आर एबल टू नो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ईच अदर, दोनों जो है पेरेंट टीचर यहाँ पर प्रॉब्लम को जान पाते हैं। द पेरेंट गार्जियन एंड द टीचर डिस्कस टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एंड द फाइंड द गुड मैथड टू सॉल्व देम। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। पेरेंट टीचर मीटिंग में होती क्या है, प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है जो फेस कर रहे स्टूडेंट टीचर, तो इसे जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। 263 देखिए गाइडेंस हेल्प्स, फिर ऑप्शन आपको दे दिया है। गाइडेंस जो होता है वो कैसे हेल्प करता है? इन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इन बेटर मैनर, इन मेकिंग डिसीजन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। कौन सा होगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। क्यों करेक्ट होने वाला है? तो देखिए यहाँ पर आप जो है डिसीजन कैसे ले पाएंगे, जब तक सही गाइडेंस ना हो सही डिसीजन आप नहीं ले सकते। अंडरस्टैंडिंग दी होती है सेल्फ इन बेटर मैनर, आप कैसे करते हैं? गाइडेंस से, ठीक है। 264 की बात करें, बोला गया है गाइडेंस इज गिवन सो दैट द स्टूडेंट इज एबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड डेवलप हिज एबिलिटीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट। अब जो है गाइडेंस की बात की गई है कि स्टूडेंट को दी जाती है, तो ये यहाँ पर जो है स्टूडेंट कैपेबल हो जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके डेवलप करते हैं अपने एबिलिटीज़ को। और फिर बोल दी गई है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन गलत होने वाला है, आपको गलत चूज करना है। यहाँ पर 264 देखें तो बोला गया है विदाउट एनी गाइडेंस विथ एम्बिशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्पार्ट गुड एजुकेशन। ये जो है सही है, इस पे गलत नहीं दिख रहा कुछ भी। इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन गाइडेंस कैन नॉट बी सक्सेसफुल, गाइडेंस एंड एजुकेशन आर completely complementary to each other. The importance of guidance during the beginning stage of the education is much more than the during the subsequent stage of education. कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंस जो है गाइडेंस की कभी कम नहीं होती, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या बाद के एजुकेशन के एजेस में हो, यहाँ पर एक ही रहता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। 265 देखिए क्वेश्चन बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंसी। अब इनमें से ऑप्शन जो दिए गए हैं कौन से इंटेलिजेंसी का साइन नहीं है, तो आपको इसे देखना होगा ध्यान से, क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन बोला गया है इट इज़ एन इननेट ट्रेट, ठीक है, ये जो है आपको बता दिया इननेट ट्रेट होता है। ऑप्शन बी बोला गया इट हेल्प इन मेन इन लर्निंग, इट वो हेल्प करती है लर्निंग में। सी बोला गया है इट कैन बी गेन्ड एक्वायर्ड। ऑप्शन डी बोला गया है नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी आर टू डिफरेंट थिंग। तो स्टेटमेंट अगर आप देखें ए बिल्कुल सही है, बी भी सही है, नॉलेज और इंटेलिजेंसी आर टू डिफरेंट थिंग बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि ये जो है इट कैन बी गेन्ड एक्वायर्ड नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 266 को देखे, बोला गया है इफ़ टू स्टूडेंट ऑफ अनलाइक इंटेलिजेंसी आर मेड टू कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, देन यहाँ पर जो है आप देखें दो स्टूडेंट लोग जो है यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं जो कि अलग अलग है इंटेलिजेंटी लेवल में, तो ऐसे में क्या होगा? ऑप्शन ए बोला गया है द स्टूडेंट विथ लोअर लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी सफ़र, द स्टूडेंट विथ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी सफ़र, बोथ ऑफ देम सफ़र, नन ऑफ देम सफ़र। यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है? दोनों के इंटेलिजेंसी लेवल अलग अलग है, इसमें होगा क्या तो बतला दो, दोनों सफ़र करेंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। 267 की बात करें, बोला गया व्हेन द टीचर प्रिपेयर अ टीचिंग प्लान फॉर द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास देन ही इज
देन ही हैज़ टू कीप इन माइंड द, फिर ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। जब टीचर जो है यहाँ पर प्रिपेयर करे टीचिंग प्लान, तो ऐसे में जो है क्या दिमाग में उसे रखना चाहिए। 267 देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एज ऑफ स्टूडेंट, एज देखना चाहिए, मेंटल एज ऑफ स्टूडेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, न्यू एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, मेंटल एज देखकर यहाँ पर जो है कुछ भी प्लान करना चाहिए कि सोचने की कैपेबिलिटी कैसी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है एज में कम रहते हैं पर अच्छी होती है मेंटल उनकी यहाँ पर, ठीक है, तो वो अच्छे सोच पाते हैं। तो ये मेंटल एज ऑफ स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। 268 देखे, बोला गया था प्रोजेक्ट मैथड ऑफ एजुकेशन हैज़ द फॉलोइंग बेसिस। अब जो है प्रोजेक्ट मेथड जो है, आप देखिए प्रोजेक्ट वर्क जो होता है एजुकेशन का, और उसके बेसिस से जो ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं उस पर आपको चूज करके बताना है कौन से फॉलोइंग बेसिस है। ए प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग द करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ द क्लास। ऑप्शन बी में बोला गया था प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फॉर द एनालिटिकल पावर। जहाँ भी प्रोजेक्ट वर्क आ जाए आपको याद रखना है प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पर होगा क्या, द प्रिंसिपल ऑफ द लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर जो है ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसी के बेसिस पे इसे जो है रखा गया है, ये आपको याद रखना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद से करके सीख रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पर 269 क्वेश्चन देखिए, बोला गया है इन ऑर्डर टू टेक लीव फ्रॉम द स्कूल यू विल, आप जो है छुट्टी लेने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बोला गया है गिव द करेक्ट रीजन टू प्रिंसिपल फॉर टेकिंग सच लीव, यहाँ पर सही रीजन आप बताएंगे प्रिंसिपल को क्यों आप छुट्टी ले रहे हैं। ऑप्शन बी बोला गया गिव सच रीजन टू द प्रिंसिपल एज वुड सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट, आप ऐसा रीजन बताएंगे जो कि अप्रोप्रिएट लगे। ऑप्शन सी बोला गया है गिव सच रीजन टू द प्रिंसिपल दैट ही इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, आप ऐसा ऑप्शन रीजन बताएंगे प्रिंसिपल को कि वो ऑप्शन ही नहीं होगा आपको छुट्टी देने के सिवा, जैसे किसी की डेथ हो गई ऐसा आप बोल सकते हैं झूठ। यहाँ पर ऑप्शन डी बोला गया नेवर गिव द करेक्ट रीजन टू प्रिंसिपल, आप कभी भी जो है करेक्ट रीजन यहाँ पर प्रिंसिपल को नहीं बताएंगे। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो बता दो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही है, आप जो है करेक्ट यहाँ पर रीजन बताएंगे। 270 देखिए जो कि आखिरी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। बोला गया हाउ कैन द एबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बी डेवलप अमंग द स्टूडेंट ऑफ साइंस, यहाँ पर एबिलिटी जो है एक्सपेरिमेंटेशन की वो कैसे डेवलप होगी अमंग द स्टूडेंट ऑफ साइंस। यहाँ पर ऑप्शन बोला गया है बाय शोइंग देम एक्सपेरिमेंट इन द क्लास, बाय टेलिंग देम अबाउट द बेनिफिट ऑफ कैरिंग आउट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, बाय लेटिंग देम प्रैक्टिस देयर एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर बाय ऑर्डरिंग देम टू कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट एट देयर होम। यहाँ पर देखिए बता दूँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जब तक वो करेंगे नहीं प्रैक्टिस वो उसमें जो है डेवलप नहीं होने वाली यहाँ पर एबिलिटी, तो ये आपको याद रखनी है बातें। तो ये जो है 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट 27 के 10 पार्ट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।